बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं HK इस्लामिक मीडिया और आज हम जानेंगे कि रोजे की हालत में मुश्त जनी करना यानी हाथ का जिना करने से रोजा टूटेगा या नहीं। सबसे पहले तो आप ये समझ ले, मसला बहुत सी किताबों में है। किताब उल मसाइल है, मसाइल रोजा है। उसके अलावा अरबी किताबों में फतावा शामी है, फतावा आलमगिरी है। ये मसाइल आपको कई किताबों में तफसील से मिलेंगे। सबसे पहली बात तो ये समझे, मुश्त जनी करना हराम है, गुनाह कबीरा है। हदीस में लानत है ऐसे शख्स पे जो मुश्त जनी करता है, हाथ का जिना करता है। बहुत बड़ा जुर्म है और गुनाह है। ये तो गुनाह की बात थी। रही ये बात रोजा टूटेगा या नहीं, इसमें तफसील है। मर्द के लिए अलग है, औरत के लिए अलग है। पहले मर्द के लिए बताता हूँ। मर्द अगर मुश्त जनी करता है यानी हाथ का जिना करता है और मनी खारिज नहीं हुई है, सिर्फ शर्मगाह को हरकत दिया था, अभी मनी निकली नहीं है, रोजा नहीं टूटा, रोजा उसका बाकी है। लेकिन ऐसा अमल करना मकरूह है, मना है, ये तो अलग बात है। लेकिन अगर मनी खारिज हो जाए, मनी निकल जाए, रोजा टूट जाएगा, फासल हो जाएगा। लेकिन अगर मनी नहीं निकले, मजी निकले। मजी कहते हैं जब आदमी जोश में हो और शर्मगाह पर चिपचिपा सा पानी आता है। एक वो पानी आता है जिससे बच्चा पैदा होता है, उसे मनी कहते हैं। अगर वो निकले तो रोजा टूट जाएगा। अगर वो नहीं निकले, सिर्फ लेसदार पानी निकले, शर्मगाह पे किसी वजह से, हरकत करने की वजह से या मुश्त जनी करने की वजह से जो चिपचिपा सा पानी आता है, अगर वो निकले, उसे मजी कहते हैं। उसके निकलने से रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन मकरूह जरूर होगा। रोजा टूटेगा मनी के निकलने से। ये तो मर्द की बात थी। लेकिन औरत अगर मुश्त जनी करती है, शर्मगाह में उंगली दाखिल करती है, तो इसमें जरा तफसील है, इसको समझते हैं। उंगली इस तरह शर्मगाह में दाखिल की कि उंगली पर कोई चीज लगी हुई नहीं थी, उंगली बिल्कुल सूखी थी, यानी पानी भी उंगली पर नहीं लगा था, कोई चीज उंगली पर नहीं लगी थी। एक बार शर्मगाह के अंदर उंगली दाखिल की और बाहर निकाल दी, इससे रोजा नहीं टूटा, लेकिन यह अमल मकरूह है। अगर उंगली पे पहले से कोई चीज लगी थी, पानी हो या कोई और चीज हो, शर्मगाह के अंदर दाखिल कर दी, पहले ही मर्तबा में रोजा टूट गया। उसका मनी खारिज हो या ना हो, यहाँ तो बात ही नहीं है। यहाँ सिर्फ उंगली दाखिल करते ही रोजा टूट गया। लेकिन अगर उंगली दाखिल ना करें, सिर्फ और सिर्फ शर्मगाह के बाहरी हिस्से पे रगड़ करने की वजह से या फिर हरकत करने की वजह से या शर्मगाह के अंदर उंगली दाखिल किए बगैर कोई और काम करने की वजह से जिससे मनी खारिज हो, तब रोजा टूटेगा। अगर मनी खारिज ना हो तो उससे रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन जब शर्मगाह के अंदर दाखिल करने की बात आएगी तो फिर यह मसाइल है। दूसरी बात, अगर उंगली के अलावा कोई और चीज है, लकड़ी या कोई और चीज, उसका भी यही मसला है जो उंगली को लेकर बताया। मतलब लकड़ी या कोई चीज पहली मर्तबा सूखी थी, लेकिन अंदर दाखिल करने के बाद जब बाहर निकाल दी तो वो गीली हो गई, भीग गई। अब अगर दोबारा दाखिल करेगी, इससे भी उसका रोजा टूट गया। तो यह मसला मर्द और औरत दोनों के लिए पूरी जानकारी मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। बहुत अहम मसाइल है। जरा सी चीजों पर रोजा टूट जाता है, बड़ी बड़ी बातों पे रोजा टूटता नहीं है। ये बारीकी है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने तमाम दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।